टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में पार्ट 25 हमारी डिटेल्ड सीरीज का ये 25th चैप्टर है, जिसमें आज हम पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन और कुछ थ्योरीज है पर्सनैलिटी की, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इस टॉपिक के लिए कि आप पर्सनैलिटी पे एक चैप्टर लेके आइए, तो हम आज आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस टॉपिक से, तो हम थोड़ा डिटेल में जो है वो इस टॉपिक के बारे में आज जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले 24 चैप्टर साइकोलॉजी के नहीं देखे हैं, उन्हें आप हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल में वहाँ से देख सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज है हमारी साइकोलॉजी सेक्शन में, और जीके की भी जो है वो हम कुछ चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम एचपीजी के कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री को हमने कवर कर लिया है। तो वो सभी वीडियोस, वो सभी लेक्चर्स आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में अलग अलग बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज पर्सनैलिटी टॉपिक से। पर्सनैलिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व कहते हैं। देखिए, अगर मैं किसी भी पर्सन से पूछूं कि पर्सनैलिटी क्या होता है, कि अगर कैसे जो है वो आप दूसरों की पर्सनैलिटी को आप जो है वो जज करते हैं, तो मैक्सिमम जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो यही कहते हैं कि अगर जो है वो अगर किसी की ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छी है, कोई जो है वो फिजिकली जो है वो बढ़िया उसकी फिजिक है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट के बेस पे ही जो है वो पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो पर्सनैलिटी हमें जो है वो समझना पड़ेगा साइकोलॉजी की टर्म में, कि पर्सनैलिटी सिर्फ हम फिजिकल एस्पेक्ट की ही हम पर्सनैलिटी पे बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी पे ये तो आता ही है कि किसी का फिजिकल एस्पेक्ट तो जो है वो इंक्लूड होता ही है पर्सनैलिटी में, कि उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। तो और भी कुछ चीज़ें जो है वो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि उसके थॉट्स कैसे, एक पर्सन के बिहेवियर कैसा है एक पर्सन का दूसरों के लिए, कैसे वो बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, ये सारी चीज़ें जो आती है ना पर्सनैलिटी के अंडर, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है पर्सनैलिटी। हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की ही बात पर्सनैलिटी में नहीं कर सकते। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको नहीं आने वाला है एचपी टेट एग्जाम में कि पर्सनैलिटी क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको इन जनरल ये बता रहा हूँ कि पर्सनैलिटी क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है। तो ये पॉइंट याद करने का है आपका कि कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है। पर्सनैलिटी वर्ड एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, वहाँ से डिराइव हुआ है, जिसका पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क या फिर मुखौटा। जैसा कि आप मुखौटा या फिर मास्क आपने देखा होगा फिल्म्स में या फिर थिएटर में, आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि जैसे रामलीला होती थी पहले, उसमें रावण का मास्क पहना होता था, तो इस तरीके का मास्क आप समझते होंगे। तो ये पर्सनैलिटी का जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मास्क। तो पर्सनैलिटी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है, सभी एस्पेक्ट की हम इसमें बात करते हैं। उसके थॉट्स कैसे हैं, उसकी जो है वो बिहेवियर कैसा है, कैसे वो बातचीत करता है, सभी चीज़ें इसमें आती है। जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो डायनेमिक होती है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक होता है गतिशील, की बदलती रहती है, टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के साथ चेंज होती रहती है। तो कैसी होती है, डायनेमिक होती है, ये याद करके रखिए। और यूनिक होती है, जो 2 पर्सन होंगे, कोई भी 2 पर्सन, सभी पर्सन की यूनिक जो है वो पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग सभी पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी हमने ये पढ़ ही लिया है कि थॉट्स कैसे होंगे पर्सन के, ये तो हमने कवर कर ही लिया है। देखिए, जो पर्सनैलिटी है ना, उसको उसके जो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, तो 2 ऐसे मेन फैक्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो पर्सनैलिटी को, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक है हेरिडिटी, एक है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी, जैसे कि हेरिडिटी होता है ट्रेड्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि किसी पर्सन के जो फादर होंगे, अगर उनकी हाइट जो है वो छोटी होगी, तो आगे देखा जाता है कई केसेस में कि आगे बच्चे की भी जो है वो हाइट छोटी रह जाती है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी जो है वो अफेक्ट करती है। हेरिडिटी का रोल पर्सनैलिटी में रहता है, पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है किसी पर्सन की। और इन्वायरमेंट का रोल तो रहता ही है, जिस तरीके की आपकी सोसाइटी होगी, इन्वायरमेंट होगा, वो भी जो है वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये हमने इन जनरल पर्सनैलिटी को समझ लिया है कि पर्सनैलिटी क्या होता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, यहाँ से आगे जैसे कि कुछ टाइप्स है पर्सनैलिटी की, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन दी है पर्सनैलिटी की, अलग अलग बेसिस पे, या फिर कुछ थ्योरीज दी है पर्सनैलिटी की। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इन्हें हम जो है वो थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए,
जो ये पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन है ना, या फिर थ्योरीज है पर्सनैलिटी की, उन्हें जो है वो दो भागों में, टू टाइप्स में जो है वो बांटा गया है। जैसे कि एक है टाइप अप्रोच, एक है ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या होता है? टाइप अप्रोच होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन के फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे ये जो है वो कुछ क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी की। जैसे कोई जो है वो फैटी है, उसे जो है वो कुछ नाम दिया है, जैसे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन है, वैसे ही करके शेल्डन की कुछ क्लासिफिकेशन है। तो कुछ नाम दिया है, फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे ये क्लासिफिकेशन हुई है, ये आप याद करके रखेंगे, टाइप अप्रोच। सेकंड, अब बात करते हैं ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में जैसे ऑलपोर्ट की थ्योरी आती है, कैटल की थ्योरी आती है। ये जो ट्रेट अप्रोच है ना, इसमें हम किसी भी पर्सन के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, आगे चल के बात करेंगे इस पर भी। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे टाइप अप्रोच से बात करते हैं कि टाइप अप्रोच में जो है वो बहुत सारी क्लासिफिकेशन आती है। जैसे कि हिपोक्रेट की सबसे पहली ओल्ड क्लासिफिकेशन मानी जाती है, कार्ल जंग की क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन है क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन, फोर्थ है शेल्डन की क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी की, एंड फिफ्थ है फ्रीडमैन एंड रोजनमंड की क्लासिफिकेशन। तो एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन, हिपोक्रेट की क्लासिफिकेशन, सबसे ओल्ड ये पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अपनी इस थ्योरी में हिपोक्रेट की जो ये क्लासिफिकेशन है, उसमें उसने 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी। कौन कौन सी, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि पहली जो पर्सनैलिटी है वो है सैंग्विन, सेकंड है फ्लेगमेटिक, थर्ड है मेलेनकोलिन, एंड फोर्थ है कोलेरिक। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी की बात हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन में हुई थी। सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेनकोलिक एंड कोलेरिक। तो ये चारों आपको याद कर लेनी है। यहाँ पे क्या बात हुई थी कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो है वो फ्लूइड के अकॉर्डिंग, बाइल जो होता है हमारी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो हुई थी पर्सनैलिटी की। लेकिन हमें इतनी डिटेल में ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नाम अगर आपको याद होगे ना, तो आप इजीली आप जो है वो क्वेश्चन को कर लोगे। क्योंकि हमें कोई साइकोलॉजी में पीएचडी नहीं करनी है, हमें एचपी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन हमें 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन टिक करना है। तो अगर आप इन चारों के नाम को अगर आप याद रखोगे कि ना, कि हिपोक्रेट की क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी पर्सनैलिटी की बात उन्होंने की थी, तो सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेनकोलिक और कोलेरिक। सैंग्विन ऐसी पर्सनैलिटी पर, ऐसे पर्सन जो बॉडीली स्ट्रांग होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें सैंग्विन पर्सनैलिटी उन पर्सन की गई। फ्लेगमेटिक जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और बॉडीली वीक होते हैं। मेलेनकोलिक जो सैंग्विन का बिल्कुल ऑपोजिट, जो वीक होते हैं, इमोशनल और बॉडीली दोनों में जो वीक होंगे, वो मेलेनकोलिक है। और कोलेरिक पर्सनैलिटी वो हुई जो इमोशनली वीक और बॉडीली तो स्ट्रांग होंगे, लेकिन इमोशनली कैसे होंगे, वीक होंगे। तो ये कैसे आप देख पा रहे हैं कि फिजिकल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ये जो वो क्लासिफिकेशन हुई थी। तभी ये टाइप अप्रोच के अंडर ये क्लासिफिकेशन आती है, हिपोक्रेट की क्लासिफिकेशन। क्या आपको याद रखना है? 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी, कौन कौन सी? सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेनकोलिक एंड कोलेरिक। इतने से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन टाइप अप्रोच की, कार्ल जंग से क्वेश्चन कई बार बना है एचपी टेट एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्ल जंग ने जो है वो दो से 3 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी। वैसे तो स्टार्टिंग में इसने इनिशियली 2 टाइप की ही बात की थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की बात की थी, लेकिन बाद में इसमें एम्बीवर्ट भी ऐड कर दिया गया। देखिए, आप जानते होंगे इंट्रोवर्ट कौन होते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसे पर्सन जो है वो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते दूसरों के सामने। और एक्सट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, थॉट्स को अच्छे से जो है वो दूसरों के सामने जो है वो एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने थॉट्स फीलिंग को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और एम्बीवर्ट ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही जो है वो अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये तीनों, किसने ये 3 चीज़ों की बात की थी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट? ये कार्ल जंग या फिर जुंग, आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट किसकी ये क्लासिफिकेशन है? कार्ल जंग की क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी की। कार्ल जंग का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है शेल्डन की क्लासिफिकेशन। शेल्डन ने जो है वो
शेल्डन ने 3 चीज़ों की बात की थी, 3 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी। कौन-कौन सी, ये आपको याद रखना है। देखिए, शेल्डन की ने बात की थी एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी एंड एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी की बात की थी। ECTO है ये ए यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है, ECTO, MORPHIC, तो एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। तो ये 3 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी। एंडोमॉर्फिक ऐसी पर्सनैलिटी जो फैटी पर्सन, आप एक इमेज के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है यहाँ पर सबसे पहले, ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये आपको कैसा पर्सन दिख रहा है, बिल्कुल फैटी सा पर्सन दिख रहा है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो जो इस टाइप का पर्सन होगा, उस शेल्टन की क्लासिफिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। कैसी है, एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। ये पर्सन आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये फिजिकली फिट ये नजर आ रहा है। इसकी पर्सनैलिटी को क्या बोला, मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी है। और ये आपको दिख रहा है बिल्कुल लंबा सा, जो है वो पतला सा है, थिन है, टॉल है। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी को बोला एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। तो ये इस बेस पे ये पर्सनैलिटी जो है वो शेल्टन की यही क्लासिफिकेशन है। आप ध्यान रखेंगे, एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। आपको नेम अगर आपको याद हो गए ना, यहीं से आपके एग्जाम में इजी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बार बना भी था कि शेल्टन ने जो है वो कितने टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी, ऑप्शन में दिया था 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको 3 टाइप की पर्सनैलिटी की बात शेल्टन करते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर था। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन यहाँ से देखने को बनते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हिपोक्रेट ने 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलनकोलिक एंड कोलेरिक। कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट की बात की थी। शेल्टन ने 3 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एक है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्रेचमर की क्लासिफिकेशन। क्रेचमर की क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल सिमिलर है शेल्टन की क्लासिफिकेशन की तरह। फिजिकल एट्रीब्यूट की ही से ही ये क्लासिफिकेशन है, तो इसीलिए टाइप अप्रोच है ये। क्रेचमर ने बात की थी 4 टाइप की पर्सनैलिटी की। एक है पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक एंड लास्ट है आपका डिस्प्लास्टिक। यहाँ पे हम एक यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, शेल्टन ने कहा था एक्टोमॉर्फिक शेल्टन ने किसको कहा था, जो बिल्कुल जो है वो स्लिम होगा, टॉल होगा, उससे शेल्टन ने उसे एक्टोमॉर्फिक कहा था। उसी तरीके से क्रेचमर ने ऐसी बॉडी टाइप को क्या कहा है, एस्थेनिक कहा है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं क्रेचमर के रिस्पेक्ट में। एस्थेनिक क्या है, जो बिल्कुल स्लिम है जो पर्सन। एथलेटिक कौन है क्रेचमर के अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, जैसा मीजोमॉर्फिक था शेल्टन की क्लासिफिकेशन में। उसी तरीके से एथलेटिक कौन है, क्रेचमर के अकॉर्डिंग है, जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, मसल जिसकी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है पिकनिक कौन है, जो बिल्कुल फैटी सा होगा, जैसा एंडोमॉर्फ था शेल्टन की क्लासिफिकेशन, तो वो है पिकनिक। एंड एक फोर्थ है डिस्प्लास्टिक होता है जिसकी एबनॉर्मल बॉडी होती है, एबनॉर्मल बिल्ड, बिल्कुल इन तीनों से बिल्कुल अलग जो होगा, उसको क्या बोला, डिस्प्लास्टिक कहा। यानी कि अलग अलग ये नाम दे दिए। तो ये नेम आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी के नाम जो है वो इन्होंने दिए थे। तो ये आपको क्लियर रखना है अपने पॉइंट्स। कौन कौन हमने पढ़े, देखिए सबसे पहले हमने जो है वो पढ़ा हिपोक्रेट की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कोलेरिक, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक एंड मेलनकोलिक। 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की। जंग ने 3 चीज़ों की बात की, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, कार्ल जंग। ओके, नेक्स्ट है आपका शेल्टन की क्लासिफिकेशन। शेल्टन ने भी जो है वो 3 चीज़ों की बात की। किस की, देखिए सबसे पहले यहाँ पर शेल्टन ने एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ की बात की। और क्रेचमर ने 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की, या फिर 4 टाइप की बॉडी टाइप की बात की, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक एंड डिस्प्लास्टिक। विश्वास मानिए यहीं से आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स से आगे चल के, इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है एचपी टेट एग्जाम में। तो हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक है फ्रीडमैन एंड रोजनमैन की क्लासिफिकेशन। यहाँ से बिल्कुल इसने जो है वो 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी पर्सनैलिटी। तो इस टाइप का आपको छोटा सा ये याद रखना है कि ये फ्रीडमैन ने भी जो है वो पर्सनैलिटी 4 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते एचपी टेट एग्जाम में। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो ये
पर्सनैलिटी की थ्योरीज है ना, इन्हें हमने जो है वो 2 भागों में बांटा था। टाइप अप्रोच जो कि हमने पढ़ लिया है फिजिकल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने हिप्पोक्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी, कार्ल जंग की पढ़ ली, क्रेस्मर की पढ़ ली, शेल्टन की पढ़ ली और फ्रीडमैन एंड रोजनमन की थ्योरी भी पढ़ ली। अब हम ट्रेट अप्रोच पर जा रहे हैं। ट्रेट अप्रोच मैंने आपको बताया, जिसमें पर्सन की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। इसमें 2 थ्योरीज आती है, एक है गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी, एक है कैटल की थ्योरी। अब हम उन्हें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉर्डन एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी की। गॉर्डन जो ये एल्पोर्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एचपी टेट एग्जाम में। एल्पोर्ट को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड थ्योरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही नोट कर लीजिए अपने पास कि फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड थ्योरी कौन है, गॉर्डन एल्पोर्ट को कहा जाता है। गॉर्डन एल्पोर्ट ने जो है वो 3 टाइप के ट्रेड्स की बात की थी। कौन कौन से ट्रेड? एक है कार्डिनल ट्रेट, एक है सेंट्रल ट्रेट, एक है सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट होता है मुख्य गुण किसी पर्सन का, सेंट्रल ट्रेट होता है केंद्रीय गुण, और सेकेंडरी ट्रेट भी होते हैं। तो 3 टाइप के ट्रेट आपको याद रखने हैं, ऑलपोर्ट ने बताए थे, जो कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है। यही यहाँ पे लिखा है, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। देखिए सबसे पहले कार्डिनल ट्रेट क्या है। कार्डिनल ऐसे ट्रेट दैट डोमिनेट योर पर्सनैलिटी। ऐसे ट्रेट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में जो ट्रेड जो है वो झलकते हैं ना, उन्हें कहा है कार्डिनल ट्रेड, जो डोमिनेट करते हैं योर पर्सनैलिटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो गांधी जी का नाम आप जब आप सुनते हैं तो गांधी जी से आपको आता होगा कि अहिंसा। तो अहिंसा क्या था? तो गांधी जी के बारे में ये क्या है? कार्डिनल ट्रेट है। उसी तरीके से जो डोमिनेट करता है जो पर्सनैलिटी को, जो बिल्कुल मेन जो ट्रेट है ना, उसे क्या कहा है? उसे कार्डिनल ट्रेट जो है वो कहते हैं, ऑलपोर्ट। सेंट्रल ट्रेट क्या होते हैं? सेंट्रल ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं दैट फॉर्म योर पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं। जैसे कि हो गया ऑनेस्टी, हो गया काइंडनेस, हो गया। ये क्या है? ये एक तरीके से सेंट्रल ट्रेट होते हैं किसी पर्सन के। किसी पर्सन की कार्डिनल ट्रेट भी हो सकते हैं। किसी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, जिस पर्सन को देख के जो है वो यही दिखता है कि ऑनेस्ट आपको नजर आता है, तो वो कार्डिनल ट्रेट भी हो सकता है। लेकिन किसी पर्सन की ऑनेस्टी सेंट्रल ट्रेट भी हो सकता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है। और तीसरा है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं, वेरिएबल ट्रेट विच डिफर डिपेंडिंग ऑन दी करंट सर्कमस्टांसेस। यानी कि जो सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग जब आप रिएक्ट करते हो, तो उस टाइप के जो ट्रेट है, जो यानी कि बहुत ही कम जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखते हैं। यानी कि एक तरीके से क्या है? सेकेंडरी है ऐसे ट्रेट। ओके, तो ये 3 ट्रेट्स की बात कौन करते हैं? एल्पोर्ट करते हैं। एल्पोर्ट का सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कितने ट्रेट्स की बात की थी? कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। मॉडर्न ट्रेट थ्योरी के फादर कहा जाता है, ये आप याद करके रखेंगे। ओके, तो ये जो है हमने गॉर्डन एल्पोर्ट की छोटी सी ये थ्योरी है, ये हमने पढ़ ली। यहाँ से यही क्वेश्चन बनने वाला है आपसे। नेक्स्ट है कैटल की थ्योरी। कैटल से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर से, कि 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर की बात किसने की थी? तो आप ऑप्शन टिक करेंगे कैटल ने भी जो है वो 16 पर्सनैलिटी के कुछ फैक्टर्स थे 16 टाइप के, उनकी बात की थी। तो वो 16 फैक्टर हमें जानने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। तो ये आप जान लीजिए। ऑलपोर्ट के 3 ट्रेट याद रखिए। और कौन कौन से ट्रेट है? कार्डिनल और सेंट्रल एंड सेकेंडरी। और कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, और कैटल ने भी 2 ट्रेट की बात की थी, सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। इतने से पॉइंट ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपको यहाँ से आपके पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको जो है वो नेम याद रखना है कि कौन से पर्सनैलिटी की बात की थी, कौन से टाइप की पर्सनैलिटी की बात हुई थी, कौन से ट्रेड्स थे। ये आपको सिंपल से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैंने ये आपको डिटेल में इसीलिए आपको करवाया नहीं ज़्यादा, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें जो है वो करना नहीं है सिलेबस से ज़्यादा। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना एचपी टेट एग्जाम के लिए, उतना जो है वो सफिशिएंट है, जितना मैंने आपको ये करवा दिया है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था, एक थ्योरी है पर्सनैलिटी की, वो भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। आइजैक की एक थ्योरी है, EYESNECK, आइजैक आप कह सकते हैं इन्हें। इनकी भी किस चीज़ की थ्योरी है? ये भी आप पर्सनैलिटी की थ्योरी याद करके रखिए, क्योंकि पर्सनैलिटी की इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था इनसे कि ये किस कंट्री के साइकोलॉजिस्ट थे? तो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना था, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आपके पर्सनैलिटी टॉपिक से बने हैं आपके एचपी टेट एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन ही बने हैं शायद अभी तक। तो यही आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। वैसे तो मेन क्वेश्चन ऑलपोर्ट की थ्योरी का आता है, कैटल की थ्योरी का आता है, या फिर कई बार जो है वो एंडो मीजो
एक्टो, ये 3 टाइप के पर्सन जो है वो पर्सनैलिटी किसने दी थी, शेल्डन ने दी थी, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो ये जो है वो इजी क्वेश्चन इस थ्योरी से आते हैं जो हमने कवर भी कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके साइकोलॉजी सेक्शन में। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।